जानना चाहेंगे कल जिस तरीके से छापे पड़े, ईडी की एंट्री हुई, और जैसे कि हम जानते हैं चुनाव के पहले छापे तो पड़ते ही हैं सत्तारूढ़ दल पे, तो यहाँ भी जैसा था छापे पड़े और फिर ममता बनर्जी की जिस तरीके से दनाती हुई एंट्री हुई, और ये हम लोगों ने शायद पहली बार देखा कि छापे पड़ रहे हैं और मुख्यमंत्री उस कैंपस में जाती हैं और कागज़ दस्तावेज निकाल के लाती हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती हैं। क्या है पर्दे के पीछे कहानी? आपने एक शब्द सुना होगा बंगाल का, अपूर्वो। वहाँ हर चीज़ अपूर्व ही होती है, यानी कि भूतो न भविष्य। हाँ, जो पहले कभी हुई नहीं। अच्छा। मतलब बंगाल में हम देख रहे हैं पिछले चुनाव से दोनों तरफ से, मतलब बीजेपी भी इतना मतलब बंगाल जीतने के लिए उस स्तर तक जाने को तैयार है कि जो सोच के भी बाहर है। और ममता बनर्जी सामने, जिसने कम्युनिस्टों से लड़ाई लड़ी, डंडे खाए हैं, उस राइटर्स बिल्डिंग के बाहर में बुरी तरह जख्मी हुई, उसकी कितने साल की लड़ाई है। तो ये जो लड़ाई चल रही है अदावत, ये पिछले चुनाव में भी हमने देखा था कि किस लेवल तक चली गई थी। पिछले चुनाव में एक नारा आया था, खेला होवे, खेला होवे, और उसने व्हील चेयर पे जो है व्हील चेयर टूटा व्हील चेयर पे बैठ के उनने वो फुटबॉल का खेला होवे खत्म ही कर दिया पूरा। अस्मिता से जोड़ दिया पूरे बंगाल की, उसको महिलाओं से जोड़ दिया। इस बार ये जो कल घटना हुई है, ये अपने आप में, अभी इतने 38 साल की हमारी पत्रकारिता में हमने भी नहीं देखा कि कोई मुख्यमंत्री जा कर के और सामान कब्जा कर रहे हैं, ईडी को रोक रहे हैं। ये केंद्र और राज्य के बीच के संबंधों के बीच में बड़ा गंभीर टकराव है ये, और ये टकराव बार बार हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में ही देखने को मिल रहा है, चाहे वो राज्यपाल धनखड़ साहब थे तब से, उसके बाद में भी, और राज्य सरकार और केंद्र के बीच में जो एक वो होना चाहिए वो तो वो दिखाई नहीं दे रहा है, उस खराब हो रहा है। अच्छा, कल जिस तरीके से हुआ, अब वो ये कंपनी है चुनावी रणनीति वाली आईपैक, जो प्रशांत कुमार जो हैं, प्रशांत किशोर, प्रतीक जैन और 2 लोग और हैं, 4 लोगों ने कंपनी बनाई। पिछला चुनाव विधानसभा का इन्होंने लड़ा के जिताने में तृणमूल को बहुत बड़ी भूमिका इनकी थी। ये इनकी स्ट्रेटेजी बनाते हैं हर जगह कि क्या कैंपेन लेके चलना चाहिए, जनता के मुद्दे क्या हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते हैं। ये पिछली बार इन्होंने वहाँ किया, और उनके दफ्तर में इस बार जो चुनाव होने हैं, अब ये देखिए ये करो या मरो की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी अगर इस बार भी बंगाल में चुनाव जीत नहीं पाई तो फिर मुश्किल है चुनाव जीतना भाजपा का वहाँ पे, क्योंकि इस समय बिल्कुल पीक पे हैं। जितनी लड़ाई लड़ सकते हैं और जितना ममता के खिलाफ जा सकते थे वो कर चुके हैं, और इसके बाद भी अगर ममता जीत जाती है तो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए उसकी रणनीति क्या है, उनके प्रत्याशी, उनकी लिस्ट, उनकी रणनीति, वो सारा कुछ आईपैक के दफ्तर में है। तो सीधे छापे हुए। अब इन्होंने कह दिया ईडी ने कि हम तो वो उसके लिए गए, जो कोयला का घोटाला चल रहा है उसकी जो ईडी की जांच चल रही है, जो गोवा में पैसा ट्रांसफर हुआ था तथाकथित तौर पे 45 करोड़ रुपए, तो उसकी जांच के लिए हम गए थे। अब मुख्यमंत्री खुद पहुंच गई, वो फाइल आपने देखा होगा उनके हाथ में जो है और एक गिरी है, उस पर 2022 गोवा लिखा हुआ है और वो, हाँ, अब वो सिर्फ गोवा फाइल, एक फिल्म गोवा फाइल। ये अजीब स्थिति है। मतलब ये ऐसा, मतलब ये ऐसे हमने सीन कभी देखे नहीं जिस स्तर पर लड़ाई हो रही है। आप क्या कहेंगे, क्या हो रहा है? मतलब आप देख के आप भी चौंके होंगे पूरे विजुअल देख के। एक्चुअली इलेक्शन लड़ना जो है वो ममता बनर्जी को ही आता है। भाई आपको चुनाव बीजेपी से लड़ना है ना। हाँ। तो पिछली बार भी आप अगर पिछली बार के सीन आप याद करें तो सीन कुछ अलग होंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल में सीन ऐसे ही मिलते हैं। अगर आप याद करें तो कहीं पर प्रभारी को घेर लिया गया है, कहीं झगड़ा हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो पश्चिम बंगाल में अभी तो ये शुरुआत है, मतलब ये कल पश्चिम बंगाल की जो शो है उसकी शुरुआत हुई है, जो है शुरुआत हो गई, मैंने ट्रेलर था ये। तो ममता बनर्जी ने, हाँ एक्चुअली, तो वो जो टीजर जारी होता है ना, तो वो उन्होंने ममता बनर्जी ने कर दिया है कि देखिए ये इलेक्शन मुझे ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी के लिए सबसे कठिन चुनाव है इस बार का। बिल्कुल। और उसका एक कारण जो समझ में आता है, पोलराइजेशन बांग्लादेश में जो हो रहा है उसका इफेक्ट आ रहा है। और तीसरी चीज़ है कि जैसे एक बार कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जो पश्चिम बंगाल में हुआ था कि सब चाहते थे कि इस बार कम्युनिस्ट की सरकार चली जाए, फिर देखेंगे क्या होता है, तब ममता सत्ता में आई थी। इस बार सब चाहते हैं कि ममता की सरकार चली जाए, सत्ता में कोई भी आ जाए लेकिन ये हटे। तो शायद पश्चिम बंगाल में एक ये स्थिति बन रही है। तो ममता बनर्जी के लिए जब टफ चुनाव है तो जो टफ चुनाव है उसको वो टफ स्टाइल में लड़ रही है। तो अब उनको फाइल छोड़ाना पड़े, उनको हो सकता है 2-4 दिन में ये देखने को मिले कि वहाँ भाजपा के कार्यालयों में ताला डाल दिया गया है या पुलिस ने भाजपा के कार्यालय के अंदर जो है वो छापा मार दिया है। मतलब ये इस चुनाव में होगा। ममता बनर्जी ने कल धमकी दी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से बात करते हुए। हाँ, उन्होंने साफ बता दिया कि हम भी बीजेपी दफ्तर में छापे मार सकते हैं। उनके साथ डीजीपी भी खड़ा हुआ था। अब कैसे वो सबसे बड़ी जहाँ जैसे डीजीपी उनके साथ गए। देखिए स्टेट में जो इलेक्शन होता है, सेंट्रल कुछ भी कर ले, इलेक्शन स्टेट मशीनरी से ही होता है।
वहाँ कलेक्टर होता है, वहाँ एसपी होता है, वहाँ की फोर्स होती है। आप सारी सेंट्रल फोर्स लगाकर बूथ पे चुनाव नहीं करा सकते। तो स्टेट की मशीनरी, और वहाँ पर तो साफ है जो स्टेट की मशीनरी है वो ममता की है, जो सेंट्रल की मशीनरी है वो हम ये कहें साफ साफ के साहब अमित शाह की है। तो अब के जो है चुनाव जो है वो दो मशीनरीज के बीच में होगा। और उसमें एक चीज़ साफ नज़र आती है कि ममता बनर्जी से कल का सीन देख के साफ है कि बंगाल छुड़ाना जो है वो उतना जैसे फाइल छुड़ाना मुश्किल हो रही है तो बंगाल बंगाल छुड़ाना उतना आसान नहीं है।